एम्फेमिन ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी, नाइजीरियाई गिरफ्तार, 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 531.35 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग, रसायन और सामान जब्त। बारी जिला पुलिस ने इलाके में चल रही एम्फेमिन ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 531.35 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग, अन्य रसायन और फैक्ट्री सेटअप का सामान जब्त किया है। आरोपी की पहचान ओके चुकबू मार्गन निवासी नाइजीरियाई के रूप में हुई है। आरोपी से बरामद ड्रग्स की कीमत 5 करोड़ रुपए है। आउटर जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा ने बताया कि बाहरी जिले में अवैध ड्रग्स की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देश जारी किए गए, जिसके लिए बाहरी जिले के नारकोटिक स्टाफ की एक टीम गठित की गई थी। टीम को जांच के दौरान एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक नाइजीरियाई नागरिक द्वारा थाना निहाल बिहार क्षेत्र के चंदर बिहार में एक प्लाट की 4थी मंजिल पर ड्रग निर्माण के लिए फैक्ट्री चला रहे हैं। क्या मामला पूरा बताएं। अभी इस 19 तारीख को बाह्य जिला की पुलिस ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक एनडीपीएस का केस रिजोल्व किया है, जिसमें एक नाइजीरियन व्यक्ति था जो कि पश्चिम निहाल विहार थाने के एरिया में एम्फेटामाइन ड्रग जो कि कॉन्ट्राबैंड है उसको मैन्युफैक्चर कर रहा था। तो हमने उसकी बड़ी क्वांटिटी पकड़ी है 531.35 ग्राम, जो कि जनरली ड्रग्स के केस में 50 ग्राम से ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी में केस लिया जाता है, कमर्शियल क्वांटिटी होती है। तो ये एक बड़ा अमाउंट पकड़ा है हमने, और इसमें जो अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। नाइजीरियन युवक है, उसका नाम है ओके चुकबू मॉर्गन, ये नाइजीरिया का है। 2021 में इंडिया आया और उसके बाद कई काम किए, लेकिन बाद में अभी रिसेंटली जो हमने पकड़ा है वो इस केस में इन्वॉल्व पकड़ा है, इस काम में इन्वॉल्व उन्होंने। ये जो व्यक्ति है ये नाइजीरियन व्यक्ति है और ये चंदर विहार दिल्ली में रह रहा था और ये 48 ईयर्स का है और जनवरी 2021 से ये इंडिया में रह रहा है। सूचना पर एक टीम का गठन किया गया। मुखबिर द्वारा दिए गए पते पर छापा मारा गया, लेकिन संदिग्ध अफ्रीकी ने दरवाजा नहीं खोला। काफी मशक्कत के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो फ्लैट के मालिक को बुलाया गया और फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया और छापेमारी करने वाली टीम उक्त परिसर में घुसने में सफल रही, जहां एक बड़ा सेटअप मिला, जहां दवाओं और उसके डेरिवेटिव तैयार करने का कारखाना मिला। परिसर में दवाओं और उसके डेरिवेटिव तैयार करने की एक फैक्ट्री की शुरुआत की गई थी। एक नाइजीरियाई नागरिक जिसका नाम ओके चुकबू मार्गन, पिता नोआनेरे निवासी नाइजीरिया को गिरफ्तार किया गया, जो ड्रग्स के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सेटअप में शामिल था। पुलिस ने उसके कब्जे से 531.35 ग्राम एम्फेटामाइन ड्रग व अन्य रसायनों की बरामदगी की। पुलिस ने ड्रग के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले फैक्ट्री सेटअप आइटम को भी बरामद किया। देखिए, ये जो इस केस में जो व्यक्ति ये काम कर रहा था उससे भी पूछताछ जारी है। ये तो अभी नहीं पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से आ रहा था या कहाँ जा रहा था, लेकिन ये है कि इट वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स थे, उसके जो कंपोनेंट आते हैं वो रफली ला करके एक फैक्ट्री सेटअप के रूप में, जैसे बीकर्स वगैरह जो भी यूज करते हैं, ट्राइपोड, बीकर, सारे एक केमिस्ट्री की जो लैब में जो सेटअप होता है केमिकल प्रिपरेशन के लिए, वो उस टाइप का एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था और उसमें कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह और ये सारे जो सेटअप थे वो भी हमने सीज किए हैं। तो लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रहा था या कहाँ ये जा रहा था, ये अभी पूछताछ के बाद पता चलेगा। अभी पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वे जनवरी 2021 के महीने में भारत आया था। उसने भारत आने के लिए नाइजीरिया में अपनी संपत्ति बेच दी थी। भारत आने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह पैसा कमाने के रास्ते तलाश रहा था। फिर वह 2 नाइजीरियाई नागरिकों कोनन जीन और कोनन शिमोन के संपर्क में आया, जिन्होंने उसे ड्रग्स के निर्माण से अपनी कमाई के बारे में बताया। इन 2 नाइजीरियाई नागरिकों की मदद से उसने चंदर बिहार में किराए का फ्लैट लिया और वहां ड्रग्स बनाना शुरू किया, जहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस अब अपराध में शामिल आरोपियों कोनन जीन और कोनन शिमोन को पकड़ने के प्रयास कर रही है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो तीनों दोस्त साथ बैठकर शराब पी रहे थे। फिर उसके दोस्त ने अपना पैक बड़ा बना लिया। बस यही बात उसके दोस्तों को नागवार गुजरी और उसकी लात घूंसों से पीट पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके सिर को पत्थर पर कुचलकर मार दिया। हालांकि अब दोनों दोस्त चढ़ चुके हैं पुलिस के हत्थे और पहुंच गए हैं जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।